कोरोना महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सदन के भीतर भी होनी चाहिए कोविड पर चर्चा। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 32 नए मामलों की पुष्टि, 42 संक्रमित हुए स्वस्थ, सक्रिय मामले घटकर 327। कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए इस साल भी देवघर और बासुकीनाथ में नहीं होगा श्रावणी मेले का आयोजन। मंदिर परिसरों के बाहर किए जा रहे हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और राजधानी रांची में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हत्याकांड में शामिल 10 अपराधियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड देख रहे हैं आप। खबरों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा भी साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इसके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र शुरू होते ही लोकसभा में 4 नए सांसदों को शपथ ग्रहण कराया गया। इसके अलावा 39 पूर्व लोकसभा सांसदों को श्रद्धांजलि भी दी गई, जिनका निधन बजट सत्र से मानसून सत्र के दौरान हुआ है। मानसून सत्र के दौरान सदन की 19 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस दौरान 31 बिल पेश किए जाने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के परिणामकारी होने की उम्मीद जताई है। जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें, ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है, प्रगति की। साथियों, ये सत्र अंदर की व्यवस्था पहले की तरह नहीं है। सब साथ बैठ करके काम करने वाले हैं, क्योंकि करीब करीब सबका वैक्सीनेशन हो चुका है। मैं फिर एक बार आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं, आप खुद को संभालिए और हम सब मिलकर के देश की आशा आकांक्षाओं को पार करने के लिए साथ मिलकर प्रयास करें। संसद का मानसून सत्र में भाग लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सदन के भीतर भी कोरोना पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सांसदों से मिलने वाले सुझावों के साथ महामारी के खिलाफ वे आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने टीकाकरण पर जोर देते हुए सभी से टीके लगवाने की भी अपील की। से प्रार्थना भी है, सदन में भी सभी साथियों से प्रार्थना है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें। अब ये वैक्सीन जो है बाहू पर लगती है और जब वैक्सीन बाहू पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहू पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। आगे भी बहुत तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये पैंडेमिक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है। और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो, सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो और सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले ताकि पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। मैंने सभी फ्लोर लीडर से भी आग्रह किया है कि अगर कल शाम को वे समय निकाले तो पैंडेमिक के संबंध में सारी विस्तृत जानकारी उनको भी मैं देना चाहता हूं। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 38,164 नए मामले सामने आए हैं। कम सामने आए हैं, 38,164 नए मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 38,660 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.32% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,21,665 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 499 लोगों की मौत हुई है। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट लगातार 28 दिनों से 3% से कम है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 32 नए संक्रमितों की भी पहचान हुई है, जबकि 42 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,41,234 हो गई है। राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 327 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कल 12 जिलों में कोरोना का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। अब तक 40 करोड़ 64 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। और देश में कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 13,63,123 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 40,64,81,493 हो गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कोरोना महामारी को देखते हुए बड़ी घोषणा की है। यूजीसी ने कहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए कोई सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए कोई सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। आयोग ने कहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 के दौरान प्रवेश प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रहेगी। इसके साथ ही केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सामान्य प्रवेश परीक्षा को शैक्षिक सत्र 2022-23 से लागू किया जा सकता है। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेले इस बार नहीं लगेगा। अपर समाहर्ता राकेश कुमार राय की अध्यक्षता में मंदिर न्यास समिति की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण यह दूसरा साल है जब दुमका जिले के बाबा बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। आमतौर पर श्रावणी मास में तो इस बार कोरोना के प्रसार को देखते हुए इस पर रोक लगाया गया है। हम इस बात की बैठक कर रहे हैं कि प्रशासन अलर्ट रहे ताकि बाहर से कोई लोग यहाँ न आ सकें और क्षेत्र को कोरोना जैसे गंभीर स्थिति से बचाया जा सके।
उधर देवघर में भी इस साल विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला आयोजित होने की उम्मीद काफी कम है। जिले के पुलिस अधीक्षक धनंजय कुमार सिंह ने भी कांवरियों और शिव भक्तों को रोकने के लिए सीमाओं की घेराबंदी करने की पहल शुरू कर दी है। उन्होंने इसके लिए पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त बल की भी मांग की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 21 जुलाई से पुलिस बल की तैनाती शुरू की जाएगी। हम लोगों ने आग्रह किया है और हम लोगों को 20 तारीख या 21 तारीख के बाद हम लोगों को यहाँ पे अतिरिक्त बल मिल रहे हैं। अतिरिक्त बल का हम लोग उपयोग करेंगे जो अंतर्राज्यीय सीमा, मंदिर के आसपास, इन चीज़ों के लिए जो भी है कि अनुपालन सुनिश्चित हो सके, जो भी मार्गदर्शन सरकार से प्राप्त होता है। अतिरिक्त समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। आज जो माहौल है, 4 बातें खासकर इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला ये कि हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों का सैनिटाइज करें, 2 गज की डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वो वैक्सीनेशन, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर जो झारखंडी है वो अपने आप को वैक्सीन जल्द से जल्द लेकर के अपना टर्म्स आते साथ उसको करें। और यही एक तरीका है जो हम पूरे झारखंड को कोविड के जो है उससे हम पार लग सकेंगे और उससे सक्सीड कर सकेंगे। कोरोना पूरा देश दुनिया में चलल है, इकर से बाचे के चाहिए। सरकार जे 2 टीका निकलाए है, वो टीका का नाम है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। ये दोनों टीका तो लेके चाहिए, संगे संगे मास्क पहने के चाहिए और 2 गज कर दूरी बनाए के रहे के चाहिए और घर से बाहरे बेकाम कर बगरा नहीं जाए के चाहिए। यही हमार रोनी से निवेदन है। विराम के बाद पुनः आपका स्वागत है। राजधानी रांची के डोरंडा की बात करें तो थाना क्षेत्र में हुए जमीन कारोबारी अल्ताफ हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। इस हत्याकांड में शामिल 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि हत्या की योजना बनाने वाला मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र में एक साइकिल दुकान में आग लग जाने से कई सामान जलकर राख हो गए। जिस वक्त आग लगी उस वक्त दुकान में कोई मौजूद नहीं था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। दुकानदार का कहना है कि आगजनी की इस घटना में करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आपको कब पता चला आग लगने का? थोड़े आए। ओलंपिक की प्रतियोगिताएं शुरू होने में अब महज 4 दिन शेष रह गए हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए टोक्यो पहुंची भारतीय तीरंदाजी टीम ने प्रशिक्षण सत्र में हिस्सा लिया। झारखंड की दीपिका कुमारी और तीरंदाज अतनु दास ने क्योरोबी सिटी में अभ्यास किया। जापान में रह रहे भारतीयों में ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को लेकर खासा उत्साह है। उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी है और उम्मीद जताई है कि भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करेंगे। अनिश्चितता के बीच आखिरकार टोक्यो तैयार है दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ ओलंपिक की शुरुआत करने को। हमेशा की तरह इस बार भी भारत के एथलीटों को ओलंपिक में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है और इस बार तो भारत का सबसे बड़ा दल ओलंपिक में भाग भी ले रहा है। यही वजह है कि टोक्यो में रह रहे भारतीय अपने एथलीटों का उत्साह वर्धन करने को रेडी हैं। खासकर बच्चों में अपने देश के एथलीटों के प्रति काफी उत्साह दिख रहा है। नमस्ते, कोनिचिवा। We welcome all Indian athletes to Tokyo, Japan. Since long time we all have been waiting for this moment. Finally the moment has come and you all are here. We are really very excited. We know that you all have worked really hard. We believe in you and we are so much proud of you. So enjoy your game and we cheer for India. India, India. India, India. टोक्यो पहुंचने के बाद नौकायन दल के सदस्यों ने तो अभ्यास किया ही, साथ ही भारतीय नौकायन टीम के खिलाड़ी अरविंद और अर्जुन ने भी अपने मुख्य कोच इस्माइल बेग की देखरेख में अभ्यास किया।
हालांकि स्टेडियम में दर्शक तो नहीं होंगे, लेकिन जापान में रह रहे प्रवासी भारतीय एथलीटों के उत्साहवर्धन में किसी भी तरह का कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। Even though the stadiums will be empty, even though you will not hear the chant India, India at the stadium, but remember, we as Indian supporters, we as Indian diaspora of Japan will leave no table unturned to make sure the energy of that chant reaches to you. जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भारतीय एथलीट ओलंपिक में डबल डिजिट को पार करने में सफल होंगे। हो भी क्यों न, आखिर एथलीटों के दिलों में जुनून भरने के लिए वहां प्रवासी भारतीय जो मौजूद हैं। 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 262 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारत ने 36 ओवर 4 गेंदों में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। सिर्फ 3 विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया। भारत के लिए कप्तान शिखर धवन ने 95 गेंदों में नाबाद 86 रनों की पारी खेली। इसके अलावा ईशान किशन ने 59 और पृथ्वी शॉ ने 43 रन बनाए। वहीं सूर्य कुमार यादव अंत में 31 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। धवन ने अपने वनडे करियर का 33वां अर्धशतक पूरा किया। साथ ही वो वनडे क्रिकेट में अपने 6000 रन भी पूरे कर चुके हैं। धवन के अलावा ईशान किशन ने भी अपने डेब्यू वनडे में कमाल का प्रदर्शन किया। ईशान ने अपनी पारी में 42 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से 59 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। उन्होंने वनडे में डेब्यू पर दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड बनाया। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। राज्य में एक बार फिर मानसून के सक्रिय हो जाने से कल कई स्थानों पर भारी बारिश हुई। कुछ जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज भी पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राजधानी रांची में भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे विषयों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में कार्यक्रम की आगामी कड़ी में वे अपने विचार रख सकेंगे। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की। आकाशवाणी के सभी केंद्र, सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। सुबह 11 बजे मन की बात। खेती के साथ कुक्कुट और बकरी पालन करके गांव की महिलाएं परिवार के लिए आर्थिक स्वावलंबन की राह तैयार कर रही हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी भी भरपूर सहयोग कर रही है। रांची की चान्हू प्रखंड की मीरा उरांव घर का सारा कामकाज निपटाकर बड़े पैमाने पर मुर्गी, बत्तख और बकरी पालन कर रही हैं। एक साथ कुक्कुट पालन और बकरी पालन करके मीरा उरांव महीने में अच्छी खासी कमाई कर लेती हैं। अभी तो हम खेती बाड़ी करते हैं और बगल में पशुपालन भी करते हैं। बत्तख पालन भी है, मुर्गी पालन है और मुर्गी लगभग 8-9 गो है। उसमें रोज दिन अंडा देती है, वो 5 से 6 पीस और अंडा का बिक्री करते हैं। जब मन तब बिक्री हो जाता है, घर से ही आके ले जाते हैं। बत्तख भी हमारे घर से ही आके ले जाते हैं और लगभग हम 3 साल से इसमें काम कर रहे हैं। मीरा उरांव को आर्थिक स्वावलंबी बनाने की दिशा में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का काफी योगदान रहा है। वह बताती हैं कि काम शुरू करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण के साथ अनुदान भी मिला है। JSLPS के माध्यम से हम लोग को बहुत मदद मिला है और हमको ही केवल नहीं, हमारे गांव के बहुत से औरत को मदद मिला है JSLPS के थ्रू से, जिसमें बहुत से औरत अपने रोजी रोजगार चला रहे हैं और
हमारा तो इसी से मेरा घर द्वार चलता है। मीरा उरांव और उनकी जैसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने मेहनत के बल पर अपने घर को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है और समाज में अपनी अलग पहचान बनाई है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। रांची के एक लड़के ने अपने शौक को ही अपनी आमदनी का जरिया बना लिया। मन बहलाने के लिए घर लाई गई खरगोश की जोड़ी अब उसके सारे खर्च उठा रही है। सबके अपने अपने शौक होते हैं, लेकिन यही शौक अगर आय का जरिया बन जाए तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। रांची के कृष्णकांत भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल कृष्णकांत को खरगोशों से बड़ा लगाव रहा है। अपने इस शौक को पूरा करने के लिए वह करीब 2 वर्ष पूर्व एक नर और एक मादा खरगोश घर ले आया और देखते ही देखते यह कुनबा इतना बड़ा हो गया कि अब इससे कृष्णकांत को अच्छी खासी आमदनी भी हो रही है। खरगोश मैं स्टार्टिंग में 2 खरगोश लाया था, एक नर और एक मादा। तो शुरू में मेरे पास 2 खरगोश था और अभी मेरे पास 50 खरगोश हैं। मेरे पास लोग जो शौक से पालने वाले रहते वो आके ले जाते हैं और कुछ व्यापारी आके ले जाते हैं, जिनको बेचना रहता आगे वो आके ले जाते हैं। अब जबकि खरगोश पालन के इस व्यवसाय से कृष्णकांत को अच्छी आय होने लगी है तो पढ़ाई और जेब खर्च के लिए उसे घर से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तो परिवार वाले भी उसे सपोर्ट लगे हैं। शौक के साथ साथ मुझे हर महीने 3 से 4 हजार रुपए का प्रॉफिट हो जा रहा है। नहीं, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते हैं। कृष्णकांत का मानना है कि खरगोश के इस व्यवसाय में काफी संभावनाएं हैं और पूर्ण रोजगार के रूप में इसे अपनाया जा सकता है। और मुझे इस लॉकडाउन में स्कूल जाने का भी मौका नहीं मिल रहा, तो मैं इस शौक को पूरा कर ले रहा हूँ। शिद्दत से खरगोशों को चाहने वाले कृष्णकांत का खाली समय इनके बीच मजे से कट रहा है। अब उसकी जरूरतें भी इन्हीं से पूरी हो रही हैं। इसलिए कहते हैं, काम वही करो जिसमें खुशी मिले। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। जामताड़ा जिले में हो रही अच्छी बारिश और प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का लाभ पाकर किसानों के हौसले बुलंद हैं। समय अनुकूल देखकर यहां के किसान अब धान के बीजों की रोपाई कार्य में जुट गए हैं। मानसून की मेहरबानी और केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग से जामताड़ा के किसान उत्साहित हैं और वे पारंपरिक धान की खेती के साथ साथ साग सब्जियों की खेती में भी दिलचस्पी ले रहे हैं। बारिश अब तक अच्छी है और सरकार के द्वारा पीएम सम्मान निधि किसानों के लिए जो दिया जा रहा है यह बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। इस वर्ष अच्छा बारिश हो रही है। खेती बाड़ी में किसान जुटे हुए हैं। खेतों को तैयार कर धान बिजड़ा रोपाई का कार्य शुरू हो चुका है। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ वरदान साबित हो रही है। किसानों को बीज एवं खाद खरीदने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में कृषि विज्ञान केंद्र भी अहम भूमिका निभा रहा है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार बताते हैं कि जामताड़ा जिले के किसानों को वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया गया है। इस बार हमारे जिले में बहुत अच्छी बारिश हुई है और कुछ दिनों पे अंतराल पे बारिश हो रही है, तो किसान का इस बार धान की पैदावार बहुत अच्छी होने वाली है हमारे जिले में और इससे किसानों को बहुत मदद मिलने वाली है। जिला कृषि पदाधिकारी सवन गुड़िया ने इस वर्ष अच्छी उपज की उम्मीद जाहिर की है। वे कहते हैं कि किसानों को पारंपरिक धान की खेती के साथ साथ साग सब्जियां उगाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है ताकि वे अपनी आमदनी बढ़ा सकें। झारखंड का पठारी क्षेत्र में हम साग सब्जी का खेती करके किसानों की आय को दोगुने करने के कदम में आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का ये नारा है, किसान जागे तो दोगुने करने में कोई दिक्कत नहीं है आमदनी को। खेती किसानी में मौसम की अनुकूलता ने किसानों में नई ऊर्जा का संचार तो किया ही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी इनके लिए वरदान साबित हो रहा है। कृषि उपकरणों और उत्तम बीज की खरीदारी के लिए अब किसानों को महाजनों पर निर्भर रहना पड़ता है।
दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। कोरोना का खतरा भी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहनें तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। न्यूज बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सदन के भीतर भी होनी चाहिए कोविड पर चर्चा। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 32 नए मामलों की पुष्टि। 42 संक्रमित हुए स्वस्थ, सक्रिय मामले घटकर 327। कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए इस साल भी देवघर और बासुकीनाथ में नहीं होगा श्रावणी मेले का आयोजन। मंदिर परिसरों के बाहर किए जा रहे हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और राजधानी रांची में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्याकांड में शामिल 10 अपराधियों को किया गिरफ्तार। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 10 और क्लास 12 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। क्लास 10 में हम गणित के पाठ त्रिकोणमिति